वेलकम इन इंग्लिश ग्रामर कोर्स लेक्चर नंबर 9। आज की इस क्लास में आप सबको वेलकम करते हैं। आज की क्लास जैसा कि पहले अनाउंस किया गया था, आज की क्लास में आपका एक टेस्ट कंडक्ट होगा। इट्स लाइक अ शॉर्ट क्विज़ यू कैन से। ये बाद में ये टेस्ट वगैरह और ये मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगा। इस पर भी काम जारी है। जल्द ही आपको वेबसाइट पर कोर्स की तमाम वीडियोस, नोट्स, टेस्ट, लेक्चर्स सब अवेलेबल होगा। ऑल राइट, राइट नाउ अभी जो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, 8 categories of words that we have discussed actually. Now you must be master of them. And if you want to become master of parts of speech, you must have ability to implement those concepts of parts of speech, to apply those concepts in English sentences. इंग्लिश के सेंटेंसेस के ऊपर पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो रूल्स पढ़े आपने, जो समझे कॉन्सेप्ट, जब तक उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे तब तक पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे प्रिपेयर नहीं होंगे। आज के टेस्ट में आपने क्या करना है, जो थ्योरी पढ़ी उसको अप्लाई करना है। कुछ सेंटेंसेस अभी आपके सामने शो होंगे और इसमें से आपने वर्ड बाय वर्ड बताएंगे कि जौन सा वर्ड पूछा जाएगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसके बारे में आप बताएंगे। क्विज़ या टेस्ट आज का स्टार्ट करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ कोई भी वर्ड्स आर नॉट फिक्स्ड विद अ सिंगल कैटेगरी, बट इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म इन अ सेंटेंस दैट टू विच कैटेगरी दे बिलोंग। कोई भी लफ्ज़ ना तो हमेशा नाउन होगा, ना वर्ब होगा, ना बट लफ्ज़ों की कैटेगरीज चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म इन अ सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे अराइव्ड सून आफ्टर, इसमें जो वर्ड आफ्टर है दैट इज़ एन एडवर्ब, कि वो जल्द ही पहुंच गए। सो अराइव वाले वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब एक वर्ब को मॉडिफाई करता है। इसी तरह जब भी आप कहेंगे कि फ़लाँ वर्ड इस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, यू मस्ट हैव अ रीज़न फॉर दैट टू जस्टिफाई दैट। आपको कोई रीज़न देना है कि ये अगर वर्ब है, एडवर्ब है, तो क्यों है, वाई। सेकेंड सेंटेंस में यही आफ्टर अभी देखिएगा, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। दे अराइव्ड आफ्टर अस, वो हमारे बाद पहुँचे। यहाँ पे आफ्टर एज प्रेपोजिशन आ रहा है, वही आफ्टर है, पहले एडवर्ब था, प्रेपोजिशन हो गया। अब एक और एग्जांपल देखें। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, यहाँ पे दे अराइव्ड वो पहुँचे, वी हैड लेफ्ट हम जा चुके थे। इसके दरमियान में आफ्टर कंजंक्शन के तौर पे आया है। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, वो तब पहुँचे उसके बाद के जब हम जा चुके थे। सो यहाँ पर आफ्टर जो है ये एज कंजंक्शन यूज़ हुआ है। सो इस तरह आपने इस बात का ध्यान रखना है कि गौर से सेंटेंस को पढ़ना है, इसीलिए कंप्लीट सेंटेंस दिया गया, सिर्फ एक वर्ड नहीं। सो आपने सेंटेंस को गौर से पढ़ना है एंड देन यू हैव टू डिसाइड। तो आज का क्विज़ या टेस्ट जो है उसको स्टार्ट करते हैं। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, गिविंग इन ईच केस योर रीज़न फॉर द क्लासिफिकेशन। आपने रीज़न भी बतानी है और हर सेंटेंस में जो तिरछे हरूफ हैं, इटैलिसाइज्ड वर्ड हैं, उनके बारे में बताना है कि किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट सेंटेंस को देखें, स्टिल वाटर रन्स डीप। इसमें जो वर्ड स्टिल है तिरछा लिखा हुआ है, आपने सेंटेंस का मफहूम समझने की कोशिश करनी है, उसका मीनिंग समझ कर आपने जज करना है कि किस पार्ट ऑफ स्पीच की किस कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। इसके बाद आपने ये बताना है कि अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जो भी है, तो ये क्यों है। गिविंग इन ईच केस योर रीज़न फॉर द क्लासिफिकेशन, आपने वर्ड की उस कैटेगरी में इस लफ्ज़ को क्यों रखा। फर्स्ट सेंटेंस में स्टिल को बताना है, सेकंड सेंटेंस में देखें स्टिल तिरछा वर्ड है, थर्ड में देखें आफ्टर। सो देयर आर इटैलिसाइज्ड वर्ड। इन दिस फर्स्ट स्लाइड यू हैव 5 sentences.
Still water runs deep. He still lives in that house. After the storm comes the calm. The after effects of the drug are bad. The up train is late. It weighs about a pound. He told us all about the battle. It was only a yard of me. Suddenly, one of the wheels came off. Muslims fast in the month of Ramadan. He kept the fast for a week. He is on the committee. Let us move on. Sit down and rest a while. I will watch while you sleep. They while away their evenings with books and games. इन सारे सेंटेंसेस के अंदर जो जो इटैलिसाइज्ड वर्ड हैं, तिरछे हरूफ हैं, उनको बाज़ वक़्त आप देखें सेंटेंस नंबर 14, 15 एंड 16, इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर वाइल ही पूछा जा रहा है, लेकिन तीनों में किस किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता सेम वर्ड है, आपने बताना है और वो क्यों आता है. यू आल्सो हैव टू गिव द रीज़न. ऑल राइट, सो योर असाइनमेंट फॉर टुडेज़ क्लास, आज की क्लास की आपकी असाइनमेंट क्या है? ये टेस्ट आपने अटैम्प्ट करना है और सेंटेंस का नंबर लेके, फॉर एग्जांपल इन सेंटेंस नंबर 1 इसका आंसर और उसकी रीज़न आपने कमेंट्स के अंदर, नीचे कमेंट सेक्शन में एक एक कमेंट के अंदर एक एक आंसर अपना पुट करते जाना है. फॉर एग्जांपल कमेंट्स में आप लिखें 1, इट मींस सेंटेंस नंबर 1 का आंसर आप दे रहे हैं. उसके बाद देखिए नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है. देन इसके बाद नीचे एक लाइन के अंदर कमेंट में, अलग कमेंट में आप रीज़न देंगे दैट व्हाई इट इज़ सो. सो कमेंट्स में अंदर अभी आप इस टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिए एंड इसके बाद आई विल चेक योर आंसर्स एंड देन वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. यू कैन कॉन्टेक्ट अस आवर फेसबुक पेज Learn English with Muhammad Qasim and our WhatsApp 0302 9334 You can send us a message or you can follow our link for WhatsApp group for this course, and then you can directly call us or SMS us at 0348458283. For watching more videos and following this course next classes, to attempt our next classes, you must keep connected with Online Learning Hub. Our playlist is English Grammar Course. Okay, now take your time and complete the test.